अस्सलाम वालेकुम। ये किसका सेशन है जी? अरपाइन, ARPINE। ना नेम प्रॉपर लिख दें बच्चे। एक सेशन चल रहा है अरपाइन अली सेब जी। अरपाइन ये अपना सेशन, अपना नेम, प्रॉपर नेम लिखें जी इस पे। अरपाइन बिलाल, बिलाल प्रॉपर नेम लिख दो बच्चे। वो फिर ऑफिस शिराज लॉगिन करके देखता है तो वो फिर बीच में क्लास रोकनी पड़ जाती है। रीनेम कर लो इसको। तो चलें जी, आज का हमारा सेशन है स्कैनिंग। लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, वॉइस का है इशू जी? किसी को मेरी आवाज का मसला? जी, मेरी आवाज सबको आ रही है? तो ये किसने कहा नो वॉइस? मुस्तहसन अली जी। मुस्तहसन नहीं आ रही आपको आवाज? म्यूट में तो नहीं आएगी ना फिर। मुस्तहसन अभी भी आपको आवाज नहीं आ रही? सबको आ रही है? जी मुस्तहसन, आवाज आ रही है आपको? बाकी सबको आवाज आ रही है जी? मुझे बस कंफर्म कर दें, मैं फिर स्टार्ट करूं। ओके जी। अब जिनकी साइड पे आवाज का इशू है फिर वो उसका नेट चेक कर लें, देख लें। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। और हमारा आज का आर्टिकल है स्कैनिंग। और मैंने आपको बता दिया था स्कैनिंग फॉर व्हाट? स्कैनिंग फॉर वल्नरेबिलिटी। तो
अब कुछ वल्नरेबिलिटीज तो बड़ी पॉपुलर होती हैं, हम लोग डायरेक्ट उनको कुछ छोटे मोटे टूल से भी स्कैन कर लेते हैं, कुछ फिर रूटीन में आती रहती हैं, तो फिर स्कैनिंग टूल्स के थ्रू हम उनको स्कैन करते हैं। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बता दिया था वन ऑफ द बेस्ट टूल नेसेस, लेकिन ये पेड है, 7 दिन के लिए आपको फ्री मिलता है। अगर 7 दिन के बाद एक्सपायर हो जाए तो दोबारा इसको फिर अपडेट कर लें, 7 दिन के लिए फिर फ्री मिल जाएगा, लेकिन कुछ फीचर्स ये म्यूट रखते हैं। तो कंपनीज में ज्यादातर उन्होंने इसका लाइसेंस वर्जन रखा होता है। इसके अलावा फ्री में ओपन वैस है आपके पास, जिसको अब जीवीएम कहते हैं, ग्रीन बोन्स वल्नरेबिलिटी मैनेजर। बेसिकली वैस जो था उसकी कंपनी का नाम था ग्रीन बोन्स, तो अभी समझ लो ओपन वैस का नया नाम हो गया जीवीएम। जीवीएम स्टैंड फॉर ग्रीन बोन्स वल्नरेबिलिटी मैनेजर। तो बहरहाल मैंने आपको जैसे कहा था दोनों टूल मैंने इंस्टॉल करके रखे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इन पे। स्टेप में आपको इसका एक एक बता देता हूँ। आज आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, हम कोई वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं जो पॉपुलर, मेरा आज का विक्टिम विंडो 7 होगा, नेक्स्ट क्लास में विंडो 10 को इंशाल्लाह विक्टिम बनाएंगे। तो जीवीएम इंस्टॉल करना तो बड़ा सिंपल है, जस्ट ये आपकी रिपोजिटरी में ही पड़ा होता है, apt इंस्टॉल जीवीएम टैप करें तो ये सारे टूल्स जिस तरह आ रहे हैं, आप सिर्फ जीवीएम कर देंगे तो बाकी इसकी डिपेंडेंसीज हैं साथ ही आ जाएंगी। अब ये मैं सिर्फ दिखाऊंगा, मैं बताता हूं जी, ये मैं सिर्फ दिखाऊंगा। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं कि अगर मैंने जीवीएम इंस्टॉल किया तो टाइम बड़ा लग जाना है। कंट्रोल सी मैंने किया, ये इंस्टॉलेशन पे, इसका कोई इतना टाइम नहीं लगेगा जीवीएम पे, ये तो मेरे ख्याल मैक्सिमम कोई 15-20 सेकंड मैक्सिमम लेगा, तो 1.5-2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा अगर कुछ चीजें अपडेट होने वाली हुई। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, पहले आपने कमांड, बल्कि मैं क्लियर करता हूं इसको, पहली कमांड आपने जीवीएम इंस्टॉल करने की नहीं चलानी, पहली कमांड आपने चलानी है apt अपडेट, और फिर उसके बाद चलानी है apt अपग्रेड। ये कंट्रोल सी करता जा रहा हूं मैं। उसके बाद आपने कमांड चलानी है apt इंस्टॉल जीवीएम। अब ये इंस्टॉल होने पे तो लगेगा मेरा ख्याल अपडेट के बाद तो ये शायद कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो गया जीवीएम, उसके बाद कमांड बनेगी जीवीएम, आप टैब करें तो ये कमांड्स आ गई हैं जीवीएम की। इसमें से आपने जो कमांड चलानी है वो है जीवीएम सेटअप। इसको आप एंटर करेंगे तो बेसिकली जीवीएम सेटअप जो है असल में ये इस कमांड को पहले चलाता है, बाद में हम भी चला सकते हैं इस कमांड को। यहां से अंदाजा करो, ये जीवीएम के प्लगइन्स को अपडेट करने की कमांड होती है। फर्स्ट टाइम आप ये सेटअप चलाएंगे, इस पे टाइम लगेगा, 10 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा लग सकता है, बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। समटाइम ये 1.5 घंटा भी ले जाएगा। मुमकिन है आपकी पूरी मशीन पहले अपडेट हो, फिर इसके प्लगइन्स अपडेट हो। जीवीएम सेटअप, तो जीवीएम सेटअप के एंड पे आपने एक बात याद रखनी है, ध्यान से अब समझिएगा। ये वेब बेस्ड टूल है जीवीएम, अब ये ग्राफिकली ओपन होगा। इसका डिफॉल्ट यूजर होता है एडमिन। इसका जो पासवर्ड है वो जब आप ये कमांड चलाएंगे ना जीवीएम सेटअप, ये कमांड मैंने फिर कहा आधा घंटा भी ले सकती है, 40 मिनट भी ले सकती है, बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये 1.5 घंटा भी हो सकता है। अगर आपका ओएस अपडेट होने वाला हुआ फिर तो शायद इससे भी ज्यादा टाइम लग जाए और जीवीएम चलता रहेगा। तो एट द एंड ये प्रॉपर चला या नहीं चला, इसकी निशानी ये समझ लें, जैसे ही जीवीएम कंप्लीट होगा एट द एंड ये आपको
पासवर्ड पास कर देगा कि जी आपको ये पासवर्ड दिया गया है फर्स्ट टाइम, और वो पासवर्ड करीब करीब मैक एड्रेस किसी शक्ल का होता है, अजीब गार्बेज सा होता है, और वो आपने फौरन कॉपी कर लेना है और फर्स्ट लॉगिन जो आपने करना है उस पासवर्ड से करना है। उसके बाद आप यकीनन पहला काम आप यही करेंगे कि उसका पासवर्ड जो ह्यूमन रीडेबल, जो आप कॉम्प्लेक्स हो लेकिन आपको खुद को कुछ समझ आता हो, याद रखने के काबिल हो, तो वो करेंगे। फिर दोहरा रहा हूं, मशीन को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, जीवीएम इंस्टॉल करेंगे। ये सेकंड्स की गेम होगी, मैक्सिमम लगे तो 1 मिनट। असल गेम यहाँ चलनी है जीवीएम सेटअप पे। और जीवीएम सेटअप बेसिकली अंदर ही अंदर समझ लो ये कमांड चलाता है, ये आपका जो ग्रीन बोन्स है उसके सारे प्लगइन्स को अपडेट करता है। और मैंने कहा इस कमांड की तरतीब यूं समझ लो ये प्रॉपर चली या नहीं चली। अगर इस कमांड ने एट द एंड आपको पासवर्ड पास नहीं किया तो समझ लो ये कमांड सही नहीं चली। इस कमांड के एंड पे आपको ये पासवर्ड पास करेगी। मैं आगे मैक मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे। और वो पासवर्ड आपने कॉपी कर लेना है। तो मैंने वो कॉपी करके रखा हुआ है, GVM रूट पे एक फाइल मैंने बना के रखी है, ये उसने मुझे पासवर्ड पास किया था। और फिर आपने GVM को चलाना है GVM-start की कमांड से। GVM-start की कमांड से आप इसको रन करेंगे। तो मैं कमांड चला देता हूं जनाब, GVM-start, ये लें जी। तो वो कहता है जनाब ये देखें ये किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है GVM, ये कर रहा है आपकी पोर्ट 93 92। GVM लिसन कर रहा है आपकी लोकल होस्ट पोर्ट 93 92। तो वेरी सिंपल, ओपन योर ब्राउजर फायरफॉक्स। वैसे मैंने क्योंकि चलाया हुआ था बंद किया, इसलिए खुद नहीं ओपन किया। बाय डिफॉल्ट जब आप ये कमांड चलाते हैं ये ब्राउजर खुद ही ओपन कर देता है। या ये है कि मैं एक दफा GVM स्टॉप करके स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा ये खुद ही लोड हो जाएगा। मेरा क्योंकि लॉगिन स्टेट में था, ये देखें उसने वही सेशन मेरा चला दिया। मैं pkill की कमांड दोबारा चलाता हूँ और मैं कमांड देता हूँ GVM-stop। मैंने चला के रखा था टेस्टिंग के लिए। ये लें जनाब वाला, ये ग्रीन बोन सिक्योरिटी असिस्टेंट सर्विस समथिंग, ये स्टॉप कर रहा है। चलें जी, apt इंस्टॉल GVM पहला स्टेप। ओहो रुक जा, नहीं करना, पहले से इंस्टॉल है, Ctrl+C किया था। ये हो गया आपका पहला स्टेप। उसके बाद हो गया जनाब वाला GVM-setup, टाइम टेकिंग स्टेप। थर्ड हो जाएगा GVM-start। अगर ये स्टार्ट हुआ तो फिर एक दफा आपको ये देखें ये खुद ही ब्राउजर ओपन कर देगा। ये देखो खुद कह रहा है जनाब ये मैं 93 92 पोर्ट पे चलूंगा। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड क्या है, तो क्योंकि ये कमांड मैं चला चुका हूँ, टाइम टेकिंग कमांड थी, इसने मुझे एक पासवर्ड पास कर दिया था, वो मैंने एक फाइल में सेव करके रखा है। चलें जी, आफ्टर 5 seconds
ये लें जी, खुद ही ओपन हो गया। 127 पोर्ट नंबर 93 92 और विद यूजर। अब आपकी मर्जी है, बल्कि यहाँ तो मर्जी नहीं है, यहाँ यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड वो जो आपने कॉपी करके रखा होगा, और वो पासवर्ड मैंने कॉपी करके रखा था JVM पासवर्ड की फाइल में। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, लें और इसको हम करते हैं यहाँ पे जाके पेस्ट। ये लें जनाब, ये है मिस्टर JVM, और इसमें शायद मैंने कुछ स्कैनिंग भी लगाई थी टेस्टिंग के लिए, वो कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे स्कैनिंग कैसे करते हैं। ये भी आप यूज कीजिएगा, लेकिन नो डाउट मुझे खुद को भी नेसिस टूल पसंद है, उसकी वर्डिंग बहुत जबरदस्त है, आपको अंदाजा हो जाएगा, वहां पे भी मैंने स्कैनिंग चलाई हुई है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, इसमें कुछ मैंने पहले, आप क्लास से पहले ये इंस्टॉल किया था, मैंने कुछ मशीनें स्कैन भी की थी, ये उनके कुछ रिजल्ट पड़े हुए हैं। और इसमें इस तरीका सिंपल है, आप स्कैन में जाएं और यहाँ पे ये आपके सामने, और ये मेरे 2 स्कैन चले हुए हैं पहले से, और एक में अगर आप देखें तो कुछ वो बता भी रहा है कि विंडोज 7 में कुछ 1-2 हाई किस्म की वल्नरेबिलिटीज हैं, और एक और मशीन मैंने स्कैन की है जिसमें वो मीडियम किस्म की वल्नरेबिलिटीज बता रहा है। ये मेरे पुराने रिजल्ट पड़े हैं, और मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कभी 10 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं। मैं 1-2 रिजल्ट पहले बना के रखूंगा ताकि मैं क्लास में स्कैनिंग लगा के बैठ ना जाऊं। तो मैं यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। स्कैन में जाएंगे आप, और स्कैन में जाके जनाबे वाला यहाँ पे एडवांस टास्क विजार्ड में चले जाएं। आप पहले स्कैन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद जी एडवांस टास्क विजार्ड, और यहाँ पे आप बताएंगे अपनी मशीन कि कौन से मशीन को आप स्कैन करना चाहते हैं। मैंने विंडोज 7 को स्कैन किया हुआ है, जो मेरी चल रही है वो 151 IP पे है, तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा चलें स्कैन कर लेते हैं उसको। मैं उसका नाम रखता हूँ जी न्यू स्कैन फुल एंड फास्ट, ठीक है। और किस मशीन को आप यहाँ पे www. वेबसाइट भी दे सकते हैं कि फलानी वेबसाइट को और उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन करो। नॉर्मली ये मैंने आपको कहा था जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, सही मानों में ये काम आएगी जब आप ऑथराइज्ड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं, आप कहीं पे प्रॉपर हायर किए गए हैं, ऐसे तुक्के नहीं मार रहे कहीं बैठ के। तो उसमें तो ये होता है कि अगर क्रेडेंशियल्स भी हों, यूजर ने पासवर्ड हों, वो आप देख के मशीनों के अंदर घुस के समझ लें, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करें, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे नाम दें या IP दें, तो मैं यहाँ पे 192.168.0.151, ये विंडोज 7 का IP है जो आज मुझे मिला। मैं दिखा देता हूँ, है कंफर्म कर लेते हैं। IP config yes 151, तो इसको मैं स्कैनिंग पे लगा देता हूँ। वैसे इसका मैंने एक रिजल्ट पहले ही बना के रखा हुआ है, ये लें जी, इसको मैंने किया क्रिएट। तो ये लें जनाब, ये रिक्वेस्ट करेगा और थोड़ी देर में ये शुरू हो जाएगा। नीचे वाला रिजल्ट तैयार है, ऊपर ये लगा रहेगा। मैं जितनी देर में आपको नेसिस के स्टेप बता देता हूँ कि नेसिस को इंस्टॉल करने की क्या स्टेप है। वेरी सिंपल, वो भी बहुत आसान टूल है इंस्टॉल करने में। तो एक्सप्लॉइट करने में आपको थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, स्कैन करना कोई इतना इशू नहीं है। चलें जी, अब ये टूल लगा रहेगा। मैं इस मशीन को करता हूँ मिनिमाइज, और फिर देखते हैं कि कौन सी पॉपुलर वल्नरेबिलिटीज हैं और कैसे ढूंढेंगे, ये वर्ड आपको कैसे समझ आएगा। तो अब आ जाते हैं जी नेसेस की तरफ, और नेसेस को मैं यहाँ विंडोज पे कर देता हूँ, मैंने किया हुआ है।
आप भी एक ही मशीन पे कोशिश कीजिएगा, सेम मशीन पे दो टूल सेम नेचर के इंस्टॉल नहीं करें। अक्सर इनमें फिर लाइब्रेरीज में कन्फ्लिक्ट आता है, तो वो फिर खिचड़ी पकती है। तो नेसेस को मैं बेस मशीन पे किया हुआ है, मैं सिर्फ एक दो आपको दिखा देता हूँ। वेरी सिंपल। इसके लिए आप चले जाएं, नेसेस की साइट है जनाबे वाला टेनेबल, ओपन बेस है ग्रीन बोन्स का, अब तो उन्होंने नाम भी समझ लिया, ग्रीन बोन्स रख लिया, और नेसेस टेनेबल कंपनी का है। तो यहां से आप सीधा सीधा चले जाएं डाउनलोड्स पे, सीधा ही डाउनलोड्स पे। ये डाउनलोड्स का पेज है, और यहाँ ऊपर ऊपर ये नेसेस आ रहा है, नेसेस मैनेजर। तो इसको करें जनाबे वाला ओपन। ये आ रहे हैं जी नेसेस के सारे फ्लेवर। ऊपर ऊपर अगर आप देखें तो नेसेस फॉर यूबुंटू और सूजे, सूजे भी आरपीएम है, यूबुंटू डेब है, और यूबुंटू फ्री बीएसटी टीएक्सटी है। और ये विंडोज के लिए ये 32 बिट, ये नहीं करना आपने, इवन चाहे विंडो 10 भी है, ये 32 बिट के लिए है। आप सबके पास यकीनन इस वक्त विंडो 64 बिट होगी। तो आपने ये वाला नेसेस डाउनलोड करना है। कितना है जी? 80 MB। इसको जनाबे वाला बजाएं क्लिक, और मैं ये क्लिक पहले बजा चुका हूँ। कंट्रोल J ले लें जी, मैंने यहाँ से नेसेस पहले डाउनलोड किया हुआ है। और अब उम्मीद रखता हूँ इसको डबल क्लिक करना मुझे नहीं सिखाना होगा। मैं फिर वही गुजारिश करूंगा कि ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, आपकी तरफ उम्मीद रख रहा हूँ कि ये आप करेंगे। इशू आए तो मुझे फिर बताइएगा। अगर मैं ये सामने करता तो मैं एक और मशीन पे अगर ये सेटअप एक दफा सोच रहा हूँ, चलें ये उम्मीद रख रहा हूँ आप करें, नहीं तो हमारी अगली क्लास में मुझसे फिर शेयर कीजिएगा। नेसेस का डाउनलोड कर लेना इशू नहीं है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ये खुद ही ब्राउजर में ओपन होना शुरू हो जाता है ब्राउजर में। तो इसमें अनोखा काम यह है कि ब्राउजर में ही अपने प्लगइन्स को खुद अपडेट करना शुरू कर देता है। लाइनेक्स पर होगा जी, लाइनेक्स पे भी हो सकता है। मैंने ये आपने डाउनलोड पेज पे देखा नहीं, अगर आप यूबुंटू पे या काली पे करना चाहते हैं तो फिर आप डेब वाला कर लें, ये पहला पहला जो रखा हुआ था। अगर आप काली पे करना चाहते हैं ये डेब वाला कर लें, क्योंकि काली डेबियन बेस है ना ये। तो मैंने ये विंडोज वाला किया। इसको सिर्फ आपने डबल क्लिक करना। आप जैसे डबल क्लिक करेंगे मैं, और ये आप सब ने मुझे इसकी जरा रिपोर्ट देनी है, मैं क्योंकि मैं खुद मेरे ये इस तरह से ना मेरी प्रैक्टिस है नहीं कि मैं ये उम्मीद रखूं कि आप यूं करेंगे तो ये हो जाएगा। ये थोड़ा मजा नहीं आ रहा मुझे खुद भी। मैं एक मशीन पे सोच रहा हूँ ये आपको विजिट दिखा दूं। किस पे दिखा दूं, किस पे? विंडोज 7 पे देखते हैं, इसमें था कि विंडोज 7 पे हो सकता है। हाँ तो रहा है कि विंडोज 7 पे हो सकता है। ठीक है, मैं विंडोज 7 पे ये दिखाई देता हूँ, ताकि बात जरा मजे से हो जाए तो बेहतर है। विंडोज 7 को मैंने किया ओपन, यूजर, एडमिन, डेस्कटॉप, और यहाँ से डाउनलोड से मैं इसको करता हूँ कॉपी, क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है, और इसको जाके पेस्ट करते हैं विंडोज 7 के ऊपर, डेस्कटॉप पे ही पेस्ट कर देते हैं। विंडोज 7 में मैंने ये फोल्डर शेयर किया होता है, ये लें जी। मैं जरा विंडोज 7 पे आपको दिखा ही देता हूँ, क्योंकि ये 7 पे भी इसकी सपोर्ट आ ही रही है बड़ा हैवी इंस्टॉल करने में। ये आपकी प्रोसेसिंग एक दफा बिठा देगा। अभी मैं जब इंस्टॉल कर रहा था तो मेरा प्रोसेसर 100% पे था, जिसमें से 80% नेसेस के प्लगइन्स के अपडेट लगे हुए थे।
तो क्योंकि ऑलरेडी मेरी अभी एक मशीन, 2 मशीनें भी चल रही हैं, चलो एंटर बजा देते हैं। यही होगा कि सेटअप हैंग हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, साथ ही कैंसिल कर दिया। क्या बात है, टू साइड अटैक। मुझे वैसे गुमान है विंडोज 7 बहुत पुराना हुआ है, उस पे अल्लाह करे इसका विजिट चल जाए। नहीं तो बस इसमें सिंपली अगर मैं थारूली बताऊं, इसकी जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे, इसमें सिर्फ आपसे कहना है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। देख लेते हैं, चलें। ये ब्राउजर में आपसे मांगेगा की, कि मुझे 7 दिन के लिए एक्टिव करना है तो की दें, तो वहीं पे ये आपसे कह रहा होता है अपना यूजर नेम पासवर्ड दें। ये लाइन चल तो पड़ा है, अल्लाह करेगा। लो जी, बगैर पैसों के लाइसेंस मैंने कबूल किया इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको करते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन पे इसमें को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना। प्लीज आई वेट इंस्टॉलेशन विजिट। परफॉर्मेंस देखें यहाँ पे, इस मशीन की परफॉर्मेंस का स्टेटस क्या है। ये लें जी, उसको कुछ चीजें चाहिए थी जो वो खुद ही डाउनलोड किए जा रहा है और इंस्टॉल किए जा रहा है। ये हो गया सेटअप विन कैप का। लो जी, ये हो गया फिनिश। किसका यूजर ने पासवर्ड अभी ब्राउजर में, ये खुद ही देखें, इसने ब्राउजर को लोड किया, ये ब्राउजर के अंदर इसके प्लगइन्स लोड होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसका टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये लगा देगा यहाँ पे करीब करीब 40-50 मिनट। पहले तो इसने कहा जनाबे वाला मैं क्योंकि कनेक्ट हो रहा हूँ SSL पे, तो लास्ट में लेटर आप मुझे कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा यस। तो ये लें, ये आपको कहता है जी आपका सर्टिफिकेट, इसको आप उठाएं, करें इसको कॉपी और यहाँ आप ओपन कर लें क्रोम, क्योंकि ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बस हजरत ही है पूरा। हो जो ब्राउजर जी ओपन। और ये हमारी मासूम विंडोज 7 पे हमने बहुत बड़ा लोड डाल दिया है, अनप्लान लोड। मेरे प्लान में नहीं था कि मैं विंडोज 7 पे आपको विजिट दिखाऊंगा, लेकिन मुझे आपकी तरफ से फीलिंग्स आ रही थी कि विजिट दिखाई दें सर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। ये देख लें, वो चल रहा था 92 93 पोर्ट पे, ये चलता है 88 34 पोर्ट पे। तो अब ये कनेक्ट होगा जनाबे वाला SSL पे। तो SSL पे इसने कहा जनाब एडवांस में जाएं और इसको कहें जाने दो अनसेफ, प्रोसीड विद अनसेफ लोकल
अब ये नेसेस के प्लगइन्स अगर आप देखें तो लोड कर रहा है। अब ये टाइम टेकिंग है, ये लेगा टाइम। और इसमें सिर्फ मैं जो दो एक चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है पहले पहले आ गई तो ठीक, नहीं तो इसको चलता रखेंगे। ये लें जी कंपाइलिंग प्लगइन्स। ये है असल में नेसेस का खजाना। नेसेस सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो गया, अब ये जो इसके प्लगइन्स हैं जिसके जरिए से ये लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करता है, ये उन प्लगइन्स को अब कंपाइल करके फिर आपके साथ यहाँ जोड़ेगा। और इसी विजिट के दौरान ये आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। यहाँ जरूरी नहीं यूजर नेम एडमिन दें, आपकी मर्जी, जो यूजर नेम जो पासवर्ड दें। फिर यहाँ ये आपसे कहेगा जी मुझे आप 7 दिन के लिए एक्टिव करने की दें। वो की कहाँ से आएगी? तो वहां ये नीचे ऑप्शन दे देता है कि अपना ईमेल अकाउंट दें, यूजर नेम पासवर्ड, पासवर्ड भी नहीं, आप ईमेल अकाउंट देंगे तो ये आपके ईमेल पे आपको एक की भेजेगा। अब जो ईमेल देंगे वहां पे जो आपको की आएगी वो की यहाँ पे आपने डाल देनी है। बेसिकली मकसद मुझे इस विजिट को दिखाने का ये है कि इसका यूजर नेम पासवर्ड फिक्स नहीं है। जैसे जीवीएम का यूजर नेम तो एडमिन था, पासवर्ड उसने सेटअप में देना है। इसने इसी सेटअप के दौरान आपसे पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड भी मांगना है और की भी मांगनी है। यूजर नेम पासवर्ड आप खुद देंगे जो भी देना चाहें, और की के लिए आप अपना ईमेल एड्रेस इसे बताएंगे, ये आपको ईमेल पे की भेज दे देगा। लेकिन जनाब आप कह दें जी मुझे नेसेस एसेंशियल चाहिए, बाकी फ्री में नहीं है। लो जी मैंने इसे कहा नेक्स्ट है। देखो जनाबे वाला इधर इस भाई साहब ने आपको रोक लिया। एक्टिवेशन कोड, एक्टिवेशन कोड के लिए मैंने इसे कहा जनाबे वाला अहमद फयाज और मेरा ईमेल आईडी है info@cyberwing.pk, इस पे भेज देना। ये लेंगे, अब ये लगा रहेगा और लगा रहेगा और लगा ही रहेगा। अब मैं इसको रोकने लगा हूँ, और क्योंकि मैंने अभी इन्फो पे कुरान जो इंस्टॉल किया अभी क्लास से कुछ देर पहले, उसकी की आई हुई है, वो मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। अब ये वेट कर रहा है की के लिए, तो की कहाँ से आएगी? की तो आएगी, चले जाएं जनाब, मैंने यहाँ लॉगिन करके छोड़ा हुआ था आई थिंक। कहाँ था जी मेरा एड्रेस? वेब मेल cyberwing.pk info ये लें जी। तो टेनेबल की तरफ से अभी तक मेल नहीं आई, लेकिन मैं आपको सिर्फ पिछली दिखा देता हूँ। ये देखें, मुझे जो मेल आई थी वो इस तरह की आपको मेल आ जाएगी थोड़ी देर में, और ये ऐसे की होनी है आपके पास, और ये की पकड़ के आपने वेट करें, थोड़ी देर में न्यू मेल भी आ जाएगी। लें जनाब ये आ गई, और ये पकड़ के आप ये लें जी, ये आपको की आ गई। कॉपी, और विंडोज 7 में हम कर रहे थे, वहां जाके ये पेस्ट मारे, कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे मांग रहा है यूजर नेम पासवर्ड, आपकी मर्जी है, यूजर नेम कुछ भी दे दें, बेहतर है एडमिन दे दें, पासवर्ड सिंपल सा जो भी रखें। तो ये लें जी, मैंने इसको सबमिट किया, पासवर्ड मैंने दिया रेड हैट, एक्चुअल में भी मैंने रेड हैट पे बनाया हुआ। अब ये टाइम लेगा अपडेट होने में। ये देखें ये प्लगइन्स, बस ये विजिट था, ये देखें ये डाउनलोड्स प्लगइन्स, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे है। ये 15, 20, 40, 50 मिनट लग सकते हैं, जिनका नेट अच्छा है तो मुमकिन है 10 से 15 मिनट में ही ये हो जाए। बाकी इस कछुआ स्पीड से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये मेरे पास तो यहाँ कम से कम 40 मिनट लेने वाला है। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ। विजिट ये मैंने दिखा दिया, मुझे भी वो जरा मजा आ गया, चले मैंने कोई चीज हवा में नहीं छोड़ी कि ये यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा। इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज, और मैं यहाँ विंडोज 7 से मिस्टर नेसेस को रिमूव करता हुआ जाता हूँ, ताकि विंडोज 7 पहले चढ़ी पूरी सूरी सी है ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, इसमें जाते हैं और नेसेस को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि मैंने बेस मशीन पे ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है।
अनइंस्टॉल हो जाओ। और जल्दी से हो जाओ, आपकी हमें जरूरत नहीं है। दो टूल हो गए यूं समझ लो स्कैनिंग के हिसाब से। एक मैंने नेसेस बता दिया, फिर ये साइन करना होगा सर 7 दिन के बाद। हाँ जी, फिर यही आपको साइन करना होगा, नहीं तो फिर पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो पॉपुलर वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो तो आजकल मैंने आपको कहा था एनमैप आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपको बताते हैं जनाब, एनमैप है ना। लेकिन डीप असेसमेंट के लिए नेसेस इज द बेस्ट टूल, ये मानने वाली बात है। अगर सही मानों में अगर आपने वल्नरेबिलिटी असेस करनी है तो नेसेस का सहारा आपको लेना पड़ेगा। ये लें जी, ये विंडोज 7 से मिस्टर नेसेस हो गया रिमूव, अच्छी बात है, कोई भी बात हमने इसकी पेंडिंग नहीं छोड़ी। और डू यू वांट टू डिलीट ऑल नेसेस, यस। अब ये विंडोज 7 की मशीन है, इसी को ही मैं अभी हैक करूंगा बेसिकली। और इसमें क्या वल्नरेबिलिटी है, ज़ाहिरन इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। तो मैं आ जाता हूँ अपनी बेस मशीन पे जहाँ पे मैंने ये नेसेस का टूल इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और इसकी पोर्ट क्या थी, 3488 अगर मैं भूल नहीं रहा तो 3488। चले जाओ भाई, आप क्यों बैठे हो अभी। अच्छा, ये तो अनइंस्टॉल हालत में पड़ा है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, हमें अब इसकी जरूरत इधर नहीं है। लें जी, वापस आते हैं, मैं बेस मशीन पे आता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट पोर्ट, कौन सी है, 3488। आपने देखा था, याद है किसी को नेसेस किस पोर्ट पे काम कर रहा था। नहीं सर, हमसे मत पूछें, यहाँ पे मैंने नेसेस का एक टैग ओपन किया हुआ है 8834। 8834 मैंने उल्टा दे दिया यहाँ पे, मैं कहता हूँ जनाब 8834। ये लें जी, यूजर नेम मैंने रखा था एडमिन, पासवर्ड मैंने रखा था रेड हैट, और मैंने यहाँ कुछ स्कैन भी पहले से ही की हुई हैं मशीनें। जैसे मैंने एक्चुअल साइबर विंग जो मेरी वेबसाइट है उसको स्कैन किया हुआ है, उसके ऊपर उसने मुझे यहाँ पे बताया, अगर आप देखें तो ये 139 इस पे अगर आप आए तो ये बताता है, ये नीचे कलर स्कीम आ रही है, लो इज नॉट वल्नरेबिलिटीज इंफॉर्मेशन और ग्रीन, और ये कोई एक वल्नरेबिलिटी इसने मीडियम लेवल की भी मेरी वेबसाइट पे निकाली है। और ये बताएं, ये देखें कहता है एसएसएल एनोनिमस साइफर सूट, क्योंकि मैं फ्री का एसएसएल यूज कर रहा हूँ, मैंने पैसे पूसे नहीं भरे एसएसएल के, इसलिए वो कह रहा है जनाब आपका एसएसएल कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो कोई हाई या क्रिटिकल किस्म की वल्नरेबिलिटी मेरी वेबसाइट पे नहीं। ये कैसे निकली है अभी आपको दिखाता हूँ। और ये मैंने अपनी विंडो 10 को भी स्कैन किया था, विंडो 10 पे उसने एक अगर आप देखें तो हाई किस्म की वल्नरेबिलिटी निकाल के रखी है। ये 178 मशीन, ये मेरी अपनी मशीन है, ये देख लें 178 मशीन, तो बेस मशीन। इस हाई पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये कहता है जनाबे वाला इस पे भाई एसएसएल, असल में मैंने कुछ वेबसाइट्स के ना फेक एसएसएल इंस्टॉल किए हुए हैं, तो वो कहता है जी ये एसएसएल इंस्टॉल करना। ये आपको याद है जब मैंने एसएसएल का जिक्र किया था उस वक्त ये बातें की थी कि फेक एसएसएल इंस्टॉल करना बिग वल्नरेबिलिटी इशू। तो ये टीएलएस एसएसएल एसएमबी मल्टीपल इश्यूज कुछ आ रहे हैं, इसमें भी वो कुछ बता रहा है कि जी। अब ये मैं कुछ स्कैन विंडोज 7 वाला दिखाता हूँ, ये इसने किया है कि रुका हुआ है, हाँ जी, ये विंडोज 7 को इसने स्कैन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, सिंपली मैं एक और स्कैन लगा देता हूँ, कोई टूल यार जानिए, अभी बिल्कुल मैं एसएसएल पे नहीं जाऊंगा, मैं इस पे बात से आज हटूंगा नहीं यहाँ से। पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका ये लुक रहता है, और ये आपका बोर्ड खाली रहेगा। मैंने आपको पहले ही प्रीवियस क्लास में कहा था कि मैं कुछ स्कैनिंग लगा के छोड़ूंगा, क्योंकि ये करीब करीब 35 मिनट लगी रही ये स्कैनिंग विंडोज 7 की, फिर प्रॉपर रिजल्ट मिला।
मैंने स्कैनर लगाई, क्लोज की, तो उसमें ये रिजल्ट नहीं था जो मैं उम्मीद रख रहा हूँ। तो ये मुसलसल स्कैनिंग हुई, कंप्लीट हुआ, तो ये रिजल्ट मिला। तो अब क्लास में तो मैं स्कैनिंग लगाने से रहा, क्लास में तो आपको सिर्फ ये दिखा सकता हूँ। ये लेंगे न्यू स्कैन पे मैंने किया क्लिक, फिर आ जाते हैं। ये आपका बोर्ड है एसिस, ये बड़ा आसान टूल है एसिस। यहाँ पे चले जाएंगे जनाब, वाला न्यू स्कैन, ये ऑप्शन आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो फ्री में वो मोबाइल वाला नहीं दे रहा आपको। इसमें द बेस्ट इज न्यू एडवांस स्कैन, इस पे जाएं और यहाँ पे आप बताएं अपने स्कैन का नाम, माई विन स्कैन नाम है, डिस्क्रिप्शन है, किस फोल्डर में ये स्कैन सेव होंगे, ये इसने माई स्कैन रखा हुआ है, इसी में हूँ। अब यहाँ पे बताएं किस टारगेट को आप स्कैन करना चाहते हैं। 192.168.0.151 या चाहे पूरा नेटवर्क स्कैन कर लो, ये तमाम मशीनों को स्कैन कर देगा। और स्पेस देख के दूसरी मशीन या दूसरा नेटवर्क दो, या आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट दे दो, जैसे मैं बता देता हूँ www.corvette.com। तो साथ ही यहाँ नीचे सेव के बजाय यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करें और अभी लॉन्च कर दें। क्यों मैं सेव सूव नहीं करना, बस लॉन्चिंग। ये देखें लॉन्चिंग स्टार्ट कर रहा है और ये मिस्टर घूमे जा रहे हैं। अब ये घूमे ही जाएंगे, घूमे ही जाएंगे और घूमे जाएंगे। आपने ये क्लिक करने के बाद चाय बनवानी है, बिस्कुट मंगवाने हैं, अच्छे वाले बिस्कुट, चाय मजे से पीनी है टांग पे टांग रख के। और आपकी क्लास में तो नहीं था, ये मेरी जुगत फ्री चली जाएगी। कुछ शायद स्टूडेंट जानते हो, वो मेरे पास एक बच्चा आया था, वो आर्मी के बैकग्राउंड से था, वो मेरे लिए सिगार लाया, कहता सर आर्मी से मिले। तो अगर आपके पास वो कोई आर्मी वाला सिगार हो तो उन्होंने हाथ फाड़ के बैठ जाओ, जलाना नहीं है, नहीं चाय पिए जाओ और तू हमारी जो। और हाँ, और घबराना नहीं है, सरकारी नारा है जी ये, तो घबराना नहीं है, ये चलता रहेगा, घुमाई जाएगा और घुमाई जाएगा और घुमाई जाएगा। तो बस ये थोड़ी देर नहीं घुमाएगा, फिर कह रहा हूँ ये अच्छी खासी देर घुमाएगा। डिपेंड्स ऑन मशीन। जैसे मैंने आपको कहा ये मेरी लोकल मशीन है विंडोज 7, इस पर इसने 20-25 मिनट लिए हैं तब सही स्कैन किया, जबकि मैं जल्दी में स्कैनिंग रोकता रहा हूँ, वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था जो मुझे आपको शो करना है। तो ये देखें ये घूम रहा है और ये घूम चुका है, तो जो घूम चुका है मैं उस पे आता हूँ। और अब आपको फर्क भी दिखाता हूँ कि क्यों मैं नेसेस को बेस्ट टूल कह रहा हूँ। जीवीएम में भी ये स्कैन चल रहा है, वहां पे भी आपको वर्डिंग मिलेगी, यहाँ पे भी वर्डिंग मिलेगी। यहाँ की वर्डिंग और वहां की वर्डिंग में फर्क देखिएगा, यहाँ के भी मशवरे आएंगे, उधर भी देखिएगा। ये टूल आला है, बहरहाल मुझे ये टूल बहुत अच्छा लगता है। तो स्कैनिंग का एस्पेक्ट तो मैंने बोला। अब आते हैं इससे जो रिजल्ट निकला, ये लें जी, विंडोज 7 को मैंने स्कैन ऐसे किया था घूम घूम के। उसने कहा 28 इंफॉर्मेशन है और को 2 मीडियम किस्म की और 1-2 हाई और 1-2 क्रिटिकल किस्म की वल्नरेबिलिटीज हैं। लो जी मैंने किया इस पे क्लिक, तो ये रिपोर्ट आ गई। इसमें अब मैं आपको बताता हूं, पहले मैं बता देता हूं ताकि आपके लिए लफ्ज थोड़ा सा आसान हो। अभी एक बच्चे ने सवाल भी किया था और यहाँ पे भी मैं वापस आऊं तो हम एक स्कैन लगा के गए थे काली में भी कि सर कोई पॉपुलर वल्नरेबिलिटीज बता दें, तो वो मैं बता देता हूं क्योंकि वही पॉपुलर वल्नरेबिलिटी ही विंडोज 7 में निकली है। आपको स्टार्ट में याद होगा, क्लास के स्टार्ट में मैंने कहा था कि क्लास के एंड पे इंशाल्लाह विंडोज 7 को तो समझ लिया आपने सिर्फ इशारा ही करना है और उसने हैक हो जाना है। मैं जरा पासवर्ड दोबारा दे दूं, सेशन मेरा जीवीएम का खत्म हो गया था। तो लो जनाब, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मेरा न्यू स्कैन भी ऑलमोस्ट चल गया और उसने वही जो पहले विंडोज 7, ये भी विंडोज 7 को किया था, तो उसने कहा जनाब इसमें कोई हाई लेवल की क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज हैं। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे कुछ कोर्स दिखाएगा, लगा हुआ है अभी, और यहाँ से जाता हूँ वल्नरेबिलिटीज ये आ रही हैं, ये मुझे दिखाएगा।
और यहाँ से कुछ मीडियम नीचे दिखाएगा मुझे किधर है, कोई हाई लेवल ढूंढ लाते हैं या फिर सीधा सीधा हाई पे क्लिक कर देते हैं। हेलो जी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एसएमबी सर्वर मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज, इवन रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो सकती है। इस पे मैंने जैसे क्लिक किया तो ये अब मुझे कुछ उसके अंदर उसने ओपन करके दिया। कहता है जनाब मुझे लगता है कि एक वल्नरेबिलिटीज है जो एसएमबी की है। एसएमबी होता है फोल्डर शेयरिंग, विंडोज में जो फोल्डर शेयरिंग होती है, और इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में वो हो सकती है। और उसकी सीवीई ये है, सीवीई 2017। और इसको ठीक करें, इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सक्सेसफुल एक्सप्लॉइटेशन विल अलाउ रिमोट अटैकर्स। ओहो, मेरी आवाज चली गई। बताएं जी, मेरी आवाज आ रही है? बताएं जी बताएं। डेटा का नेम क्लीन, क्लीन मीन्स, यार किसने मुझे कहा आवाज नहीं आ रही? मुझे तो कल कॉलेज से कॉल आ गई थी कि सर क्लास में आवाज नहीं जा रही आपकी। मैं कि यार रेंज ना करो। कौन है जो हमारी सास बन के शिकायतें लगाई जा रहा है कॉलेज में कि सर की आवाज नहीं आती है? मैं देखता रहता हूँ, अगर आपका कोई एक टेक्स्ट भी आ जाए आवाज नहीं आ रही तो मैं चुप हो जाता हूँ, और आप हमारी शिकायतें लगाते हैं। कमाल करते हो हैं? आप हमारे सामने होते तो हमने सांबा वाली हाल करना था आपके साथ, गब्बर सिंह बन जाना था मैंने। नो कमेंट्स किसने? मैं फिर पूछ रहा हूँ जी, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है जी जी, क्या बात है जी जी जी। अली जैब ने कहा जी, अली जैब ने कहा 3 दफा जी। हो गया आपका अली जैब, अगर आप नहीं हैं तो लें, बड़े उतावले हो। हाँ, 3 दफा जी। अच्छा चलें, इसमें देखें वो कहता है जी जो वल्नरेबिलिटी विंडोज 7 में निकली उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सक्सेसफुल एक्सप्लॉइटेशन विल अलाउ टू रिमोट अटैकर्स। आपको मैंने बताया था वो क्या कर सकता है? टू एग्जीक्यूट कोड मींस रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। सीवीई कॉमन वल्नरेबिलिटी जो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में कही थी, वो कह रहा है कि ये है कुछ 2017 और ये कुछ सीवीज हैं। इसमें इनको मजा नहीं आया इसमें। मैं अगर आपको कहूं तो मैंने ये पहले कहा था कि जीवीएम की जो वर्डिंग है या जो मशवरे हैं मुझे कोई खास पसंद नहीं है, और यही वल्नरेबिलिटी अब आपको विंडोज 7 में दिखाता हूँ। ये कोई मशवरा भी नहीं दे रहा है इसको ठीक करने का कोई तरीका। हाँ, ठीक करने के कुछ तरीके शायद यहाँ निकल आए, कुछ नीचे भी आपको ये बताएगा, इधर आ रहे हैं ये ठीक करने के तरीके यहाँ पे होंगे, ये कुछ सर्विस पैक बताएगा और समथिंग। लेकिन यही चीज आपको दिखाते हैं जनाब, आपको दिखाते हैं कहाँ पे? हजरत नेसेस पे। हम तो जनाब नेसेस के कायल हैं, और ये लें जी, नेसेस पे हम आए और क्रिटिकल पे जाएं तो यहाँ पे ये एसएमबी सिग्नेचर और माइक्रोसॉफ्ट मल्टीपल इश्यूज में ये ऊपर ऊपर देखें, ये कुछ रिमोट कोड और हाई ये आ रही है जी, हाई, बड़ी हाई किस्म की ये MS-17। पहले तो मैं ये जरा नेमिंग बता दूं आपको, आपको मैं बताऊं, आप में से किसी ने पूछा था सबसे कॉमन वल्नरेबिलिटी विंडोज के अंदर, सबसे कॉमन वल्नरेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं एसएमबी की वल्नरेबिलिटी। उसका नाम है इटर्नल ब्लू, और इसकी सीवीई जो मैंने आपको कहा था हर वल्नरेबिलिटी से के अगेंस्ट क्या बनती है, कोई ना कोई सीवीई। वो है आई थिंक एसएमबी MS-17, क्योंकि ये 2017 में निकली थी। MS-17-010 के इस तरह से करके, और इस वल्नरेबिलिटी को नाम क्या दिया गया? इटर्नल ब्लू, ये इसको नाम दिया गया। और ये सीवी सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। और ये कब होती है? ये होती है जब विंडोज के अंदर आप कोई भी फोल्डर शेयर करते हैं। आपने तो सिर्फ फोल्डर शेयर किया, और ये विंडोज 7 में मैंने सिर्फ, अब मैं उम्मीद रखूंगा ये वाली बातें मुझे आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये एक डेटा का फोल्डर है, ये मैंने सिर्फ इतना काम किया कि राइट क्लिक करके मैंने इसकी शेयरिंग क्या की हुई है, इसको शेयर किया हुआ, बस। ये शेयर नहीं होगा तो विंडोज 7 में ये वल्नरेबिलिटी नहीं होगी। मैंने ये शेयर किया हुआ था, और
यहाँ पे आते हैं, ये देखें, ये और भी चीजें बता रहा है, ये खास तौर पे ये MS-17 वल्नरेबिलिटी है, कुछ और भी दिए जा रहा है इसमें। ये देखें जरा, इसके मशवरे भी चेक करें। वो कहता है जी बड़ा हाई लेवल का ये वो है, और टाइप रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो सकती है। रिस्क फैक्टर चेक करें, वो कहता है रिस्क फैक्टर तो धड़ाधड़ रिस्क फैक्टर है। और आल्सो सी, वो कहता है यहाँ स्टोरियां पढ़ें तो इस वल्नरेबिलिटीज के बारे में आपको बड़ी स्टोरियां मिलेंगी। खास तौर पे जो आपने देखना है वो ये, क्या ये एक्सप्लॉइट हो सकती है या ये कोई इंफॉर्मेटिव किस्म की वल्नरेबिलिटी है। वो कहता है यस, ये एक्सप्लॉइटेबल है मेटास्प्लाइट के थ्रू। MSF प्रीवियस क्लास में बताया था, काली लाइनक्स का सबसे बड़ा खतरनाक टूल, किंग ऑफ टूल्स MSF। वो कहता है जी ये वल्नरेबिलिटी जिसको CVE ये दी गई है, MS-17 नाम क्या दिया गया है, इटर्नल ब्लू, ये वाकई हो सकती है, क्या एक्सप्लॉइट हो सकती है। तो हाँ हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। तो इसको नीचे उसने कोई रेफरेंस भी दिए हैं कि ये स्टोरियां आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाएंगी, आप ये पढ़ लें। तो हमने कहा हम क्यों पढ़ लें, जब हम बैठे ही सर फयाज के आगे हैं तो हमें वही बता देंगे। तो लो जी हम आपको बता देते हैं कि ये सबसे खतरनाक वल्नरेबिलिटी थी जो हमने किसके थ्रू निकाली, नेसेस के थ्रू। दो टूल हो गए, एक मैंने कौन सा बता दिया आपको, GVM। रिपोर्ट ज्यादा कंप्रीहेंसिव है, क्या मैं पढ़ूं बच्चे, तारीफ की कि कोई गिला किया। लो जी इधर किधर आ गए हम। अच्छा तारीफ की है आपने, नुमान हैदर ने, चले जी तारीफ की है। लो जी अच्छा, इसमें फिर ये भी बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है कि बाद में आप स्कैन के, अब इसको थोड़ा सा आपने यूज करना है, ये स्कैन पड़े हुए हैं, फिर आप इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ये PDF में निकलती हैं, ये बड़े जबरदस्त टूल हैं। फिर आप इसको जरा इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये भाई साहब ये देखें ये चली जा रहे हैं, तो मैं इसको रोक देता हूँ, रुक जाओ भाई साहब, मैंने जो दिखाना था वो दिखा दिया, और ब्रेक लगाओ। बाद में आप इसकी रिपोर्ट निकालें, तो इस टूल में आप जरा खुद हाथ पैर मारेंगे। मैं स्कैनिंग अब दूसरी तरफ आप दिखाता हूँ जरा आपको, और ये वाला टूल भी मैं बंद करता हूँ ताकि मशीनें जरा लो वेट हों। मैं कमांड देता हूँ जनाब GVM स्टॉप। अच्छा अब हमारी जो आज की समझ लें वल्नरेबिलिटी हमने पकड़ी विंडोज 7 की, वो है पॉपुलर वल्नरेबिलिटी, जिसकी CV का नंबर क्या है, MS-17। बाय नेम उसको हम इटर्नल ब्लू कहते हैं, बाय नेम हम उसको क्या बोलते हैं, इटर्नल ब्लू। अब तीसरा टूल जी आपके सामने पेश करते हैं, वो है जी Nmap। ये तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन उसका ये एस्पेक्ट जो अब दिखाने जा रहा हूं ये मैंने नहीं दिखाया था। Nmap, मेरा प्यारा स्टूडेंट अली रमजान मौजूद है, क्या बात है। अली रमजान पाकिस्तान का आप चक्कर लगा रहे हो, है भी कि रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ गया क्लास। जिसने रिकॉर्डिंग लगा के ये क्लास छोड़ी, बिलीव करें वो हमारी क्या कहते हैं फीलिंग से महरूम रहेगा, वो सिर्फ आवाज सुनेगा इस लेक्चर की। अली रमजान अगर तू रिकॉर्डिंग लगा के गया ना तो मैं तेरा सेशन ब्रेक करने लगा हूं। बैठे बैठे मुझे आपकी याद आई और आप हमारी क्लास में रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ जाते हो, क्या ख्याल है। इमरान भाई आप हैं हमारी क्लास में, मैं जनाब ओए ना करो, अली रमजान मेरा बड़ा प्यारा सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, ये मेरे बड़े पुराने वक्तों का साथी है। चलो देखते हैं, अगली क्लास में मुझे याद कराना है इमरान, पहले पहले जरा अली रमजान को मैं खींचूंगा, ये रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ गया है। और नेक्स्ट बैचेस सही किस्म का कैमरा लगाना है हमने इमरान भाई, और चंगा कैमरा, मैं फिशल फुशल करा के बैठूंगा,
और सही सारे स्टूडेंट्स को कैमरों पे हमने पढ़ाना है। मैंने लगता कौम सुती है, मैं जोश व वलवला पेश किए जा रहा हूँ। हाँ, वैसे टाइम क्या हुआ है, मैं तो कहता हूँ आज चेक ही कर लें केड़े केड़े रिकॉर्डिंग ला के कहने। चलें, मैं एनमैप करा देता हूँ। ठीक है जी, जाग रहे हैं जाग रहे हैं। चलो जी, साबिर भाई आप हैं या आप भी रिकॉर्डिंग लगा के चले गए? किधर है साबिर? आज है क्लास में साबिर हुसैन? सेशन तो चल रहा है साबिर हुसैन का। साबिर जाग रहा है, छा गया साबिर हुसैन। और वो मेरे 3-4 स्टूडेंट थे गोरमे से, मुझे बड़ी फिक्र थी उनकी, वो मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह पढ़ा के छोड़ेंगे। रमजान के बाद भी जब मेरा कुछ सेशन हो फिजिकल सेशन, तो जो बच्चे आ सकते हैं रीटेक उनके लिए फ्री है, मेरी तरफ से ऑफर है। अब जो दोस्त मुल्क से बाहर हैं मेरी उनके साथ दुआएं हैं, बाकी जो सेशन यहाँ चलते रहे रीटेक के लिए वो जरूर आए, तो हमारी तरफ से उनको वेलकम। तो लो जी, एन मैं आपको बताते हैं। बीच में आज हमने आपको जुगत नहीं मारी, हम आप सिर्फ जगाने का बंदोबस्त किया। मेरा वैसे जी चाह रहा है मैं अली सेशन ब्रेक कर दिया। वालेकुम लव यू जनाब, वालेकुम लव यू। तो मैं हेलो, आज अली रमजान के साथ तो मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ तो चलो छोड़ो जी, हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। मैंने कहा जी मैं गुस्सा नहीं करता। लो जी वापस आते हैं मैप पे। क्या बात है सलमान भाई, बख्श दिया। एन मैप भी अब स्कैनिंग करता है, लेकिन याद रखेगा एन मैप कोई इस तरह से नहीं है कि इसके प्लगइन्स डेली अपडेट होते हों। जो पॉपुलर वल्नरेबिलिटीज हैं ना, जो बड़ी बड़ी होती हैं, वो एन मैप की डेटाबेस में भी पड़ी हुई है। उसके लिए एन मैप एक वर्ड यूज करता है, NSE, इसको बोलते हैं एन मैप स्क्रिप्टिंग इंजन। एन मैप स्क्रिप्टिंग इंजन, ये अक्सर हमारी फील्ड में कहा जाता है यार वो एन मैप NSE यूज कर लो, कोई स्कैनिंग कर लो। अब ये सिर्फ स्कैनिंग बता रहा हूँ कि मैंने पहले GVM से की, फिर मैंने नेसेस से की, अब एन मैप से कर रहा हूँ। अब एन मैप की जो वर्डिंग कन्वेंशन है उसमें हम कहते हैं इसकी NSE यूज कर लो। NSE मींस एन मैप स्क्रिप्टिंग इंजन। अब इसके अंदर कुछ बने बनाए इसके स्क्रिप्ट पड़े होते हैं, USR शेयर कहाँ पे जी, एन मैप के अंदर स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में ये पड़े हुए हैं। क्या बात है, स्क्रिप्ट के फोल्डर में मैंने किया ls, तो ये लें जी, ये पड़ी हुई है कॉमन स्क्रिप्ट फॉर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग विद द हेल्प ऑफ nmap। ये देखें, ये कोई HTTP की वल्नरेबिलिटी, CV नंबर, और ऊपर कुछ और भी चले गए। मैं अगर इस तरह करूँ ना ls SMB टैब, तो ये देखें ये सारी SMB की वल्नरेबिलिटी स्कैनर पड़े हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये सामने पड़ी हुई है वल्नरेबिलिटी, जो मैंने आपको कहा था हमारी विंडोज 7 में निकली थी। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे? इसको यूज करने का तरीका होता है nmap, इसके साथ ऑप्शन दिया जाता है _script इक्वल, फिर NSE का नाम। ये मैं इधर इसलिए ले आया कि मुझे ये रटा हुआ नहीं था, मैं इधर से देख के लिखूंगा। SMB वर्ल्ड MS17 017-010.NSE नहीं लिखना आपने, बस वल्नरेबिलिटी का जो वो है। इसको स्कैन करो किस IP पे, 192.168.0.151 किस मशीन पे। ये लेंगे, इसने किया स्कैन और आपको आंसर दिया इसने कि छा गए आप, और इसने कहा कि आपकी मशीन क्या है, वल्नरेबल है, और बल्कि ऊपर है इधर। उसने कहा जनाब आपका जो होस्ट है वो इस वक्त
वल्नरेबल है। और क्या हो सकता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। किस वजह से, क्योंकि वहां SMB वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, 1। तो एक तीसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया। अब आज का मोबाइल का ऑप्शन है, हाँ जी मोबाइल के लिए भी है। मैं मोबाइल इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसमें वल्नरेबिलिटीज कम, उसमें हम पे लोड बनाते हैं, क्योंकि मोबाइल को फुल फ्लेज OS नहीं है साबिर भाई, यूं समझ ले वो छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, उसके अंदर ज्यादातर हम एप्लीकेशनल लेवल पे कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं और या फिर हम पे लोड बना देते हैं। तो वो आपको जब मोबाइल का पे लोड बना के भेजूंगा आपको समझ आ जाएगी बात। तो अब आते हैं आज की लास्ट वल्नरेबिलिटी, स्कैनिंग और एक्सप्लॉइट करने के लिए जो टूल यूज होता है। अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे पास एक मशीन है जिसको हम विक्टिम बनाना चाहते हैं, उसका IP है 151 और उसके अंदर MS-17 वल्नरेबिलिटी है SMB की, जिसका मैंने कहा कन्वेंशनल नेम भी रखे जाते हैं, इसको इटर्नल ब्लू बोलते हैं। वल्नरेबिलिटी में अगर आप देखें तो कहीं जिक्र नहीं, कन्वेंशनल इसको इटर्नल ब्लू वल्नरेबिलिटी कहते हैं। तो ये पाई जा रही है और किस लेवल पे है, ये रिमोट कोड एग्जीक्यूशन दे सकती है। तो अब इसको किस तरह से हम हैक करेंगे, तो लें जनाब, अब आ गया आपका कोर्स का टॉप ऑफ द टॉपिक, MSF मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क। अगर आपको याद हो तो नेसेस ने भी बताया था कि आप किस टूल के थ्रू एक्सप्लाइट कर सकते हैं, मेटास्प्लाइट, दिस वन MSF मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क। इसकी कमांड होती है MSF कंसोल। MSF कंसोल एंटर कर देता हूं, जितनी देर में बात करूंगा ये लोड होने में कम से कम 15-20 सेकंड ले लेगा। MSF कंसोल भाई साहब चले। अब ये टूल आपको समझना है और ये कितना बड़ा टूल है, कमाल का ये टूल है। सिर्फ इस टूल की सर्टिफिकेशन भी मौजूद है, फिर दोहरा रहा हूं, सिर्फ इस टूल की भी सर्टिफिकेशन मौजूद है मेटास्प्लाइट की, इतना बड़ा टूल है। तो मैंने आपको कहा था द किंग ऑफ ऑल टूल्स मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क। तो आज हम इसके थ्रू करेंगे किसी भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लाइट, बल्कि आज हम एक्सप्लाइट नहीं, आज हम इसके थ्रू सिर्फ स्कैनिंग करेंगे। कमाल यह है कि आपने कोर्स में जितने काम किए हैं सारे काम इस अकेले टूल के थ्रू भी हो सकते हैं। थोड़ा सा सिंटैक्स मुश्किल है, इसके थ्रू आप ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं, इसके थ्रू आप DDoS भी कर सकते हैं, इसके थ्रू आप फिशिंग भी कर सकते हैं, इसके थ्रू आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं, इसके थ्रू आप हैकिंग भी कर सकते हैं। ये कितना हैवी है यहां से अंदाजा लगाएं, ये भाई साहब अभी लोड हो रहे हैं। तो आज हम करेंगे इसके थ्रू स्कैनिंग। ये जितनी देर पीछे लोड हो रहा है मैं अब इसमें कुछ वर्डिंग बता देता हूं और अगली क्लास हमारी यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। और मैं उम्मीद रखूंगा आप सारे विंडोज 7 इंस्टॉल करके उसके ऊपर कोई फोल्डर शेयर करके उसको स्कैन करके ये वल्नरेबिलिटी ढूंढ के रखेंगे, MSF को चलाएंगे। MSF इंस्टॉल ना हो तो APT इंस्टॉल MSF PC, APT इंस्टॉल MSF PC के नाम से ये टूल होता है, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। वैसे ही काली में इंस्टॉल होता है, कोई मिनिमम वर्जन किसी ने किया हो तो शायद उसमें ना हो। ये हैवी किस्म का टूल है, यहाँ से अंदाजा लगा लो अभी ये लोड ही नहीं हुआ। तो अब इसमें जो वर्डिंग यूज होती है वो ये लास्ट मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, एक्सप्लॉइट्स, पेलोड। आज जो मैं यूज कर रहा हूं वो है ऑक्सिलरी। एक्सप्लॉइट और पेलोड का जिक्र भी नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं ऑक्सिलरी, क्योंकि मेरा सेशन आज का था टोटल किसके ऊपर, SCA स्कैनिंग। और स्कैनिंग में मैंने GVM बता दिया आपको, SS बता दिया, Nmap बता दिया। अब मैं MSF के थ्रू स्कैनिंग कर रहा हूं। यूं समझ लो MSF खुद एक स्कैनर भी है, MSF खुद एक स्कैनर भी है। आपके पास ना Nmap हो ना SS हो तो आप MSF के थ्रू पहले स्कैनिंग कर लो फिर हैक कर लो।
तो स्कैनिंग के लिए एमएसएफ के अंदर जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वो स्क्रिप्ट हैं एमएसएफ के, अब ये फिक्रा दिमाग की तह में रखना है। ऑक्सिलरीज वो स्क्रिप्ट हैं एमएसएफ टूल के जिसके थ्रू हम दूसरे होस्ट को स्कैन करते हैं, हैक नहीं करते, अटैक नहीं करते, सिर्फ स्कैन करते हैं। तो एमएसएफ के अंदर उसका जो स्कैनिंग फेज है उसको हम कहते हैं कि एमएसएफ में हम ऑक्सिलरीज यूज कर रहे हैं। ये लें जी, पीछे एमएसएफ लोड हो गया, वो कहता मेरे अंदर 2000 प्लस एक्सप्लाइट्स हैं, 569 पेलोड्स हैं और 1126 ऑक्सिलरीज हैं। पॉपुलर जो आपकी वल्नरेबिलिटीज की ऑक्सिलरीज हैं वो उसमें मौजूद होती हैं। तो अब उसका क्या तरीका है ढूंढने का? तो उसके ढूंढने का तरीका है बड़ा सिंपल। अभी आप देख लें एमएसएफ के अंदर आप हैं, इसमें आप देंगे जनाबे वाला सर्च ऑक्सिलरी किसकी? एसएमबी की। सर्च ऑक्सिलरी किसकी? एसएमबी की। करें जी, ये किसने लिखा नो वॉइस? हम भी आज, अच्छा जी, ये फसी अब्दुल्ला और हसन बशीर। हसन बशीर पानी तो पीने दो यार, कमाल करते हो। ये देखो मैंने क्या स्टाइल मार के लिखा, वेट 2 मिनट है। मैं अगर माइक ऑन हो पानी पीऊं तो आपको ऐसे लगेगा कि ट्यूबवेल चल रहा है, इतने करीब से जब मैं पानी पीऊंगा, तो इसलिए मैं म्यूट करके पानी पी रहा हूँ। सो मैं फिर दोहराया दिए देता हूं। मैंने आपको बताया कि एमएसएफ के अंदर अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए कन्वेंशनल वर्ड जो यूज होगा वो है जी, हम कहेंगे एमएसएफ ऑक्सिलरीज यूज कर रहा हूं। तो ऑक्सिलरीज तो बहुत है, मैंने जस्ट सर्च ऑक्सिलरीज किया तो ये तो लें धड़ाधड़ ऑक्सिलरीज है। मैं जरा फॉन्ट का साइज कम कर रहा हूं, मैं अभी बढ़ा दूंगा, यहां से अंदाजा लगाओ। देखो ये तो कहता है जनाब ऑक्सिलरीज के इतने स्क्रिप्ट हैं कि ये सारे पड़े हुए हैं, तो मैं सारे थोड़ी ना यूज करूंगा। मैंने कहा इसको सर्च करो ऑक्सिलरीज किसकी? एसएमबी की। तो ये लें जी, उसने कहा ढूंढ देते हैं। ये ऑक्सिलरीज पड़ी हैं इसमें, तो मैं बल्कि ये सामने नजर आ रहा है मुझे, MS17010। इसकी ऑक्सिलरी का नाम क्या है? इसकी ऑक्सिलरी का नाम है ये ऑक्सिलरी स्कैनर SMB 17। ये पड़ा हुआ है जी, पूरा एक स्क्रिप्ट है। अब इसका अपना ही तरीका है इस टूल का।
अब ये पाथ ध्यान में रखिएगा, ऑक्सिलरी स्कैनर एसएमबी 17, ये ध्यान में रखिएगा पाथ। अभी मुझे भी रटे हुए नहीं है ये, ऑक्सिलरी स्कैनर एसएमबी समथिंग, इसके लिए अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अच्छा, अभी ये टूल आपको थोड़ा सा घुमाएगा, मैं आज यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट भी यही यूज करना है, उससे अगली क्लास में भी यही यूज करना है, तो इंशाल्लाह ये टूल आपको समझ आ ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो नेट से इधर उधर से देख के आते थे वो यही कहते थे, सर इस टूल की हमें नहीं समझ आती, क्या कर रहे होते हैं इसमें, जो जहां भी हम देखते हैं वो इसी टूल के थ्रू ही हैकिंग कर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती। तो ये लेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ यूज करना है यूज। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, कुछ कहीं पे आप यूज करते हैं, कहीं पे आप सेट करते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ यूज बता रहा हूँ। यूज किया जाता है जब भी आप कोई ऑक्सिलरी यूज करें, या यूज किया जाएगा जब आप कोई एक्सप्लॉइट लोड करेंगे। एक्सप्लॉइट का भी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये दो बातें ध्यान में रखिएगा, ऑक्सिलरीज के केस में और एक्सप्लॉइट के केस में यूज आप यूज करेंगे, और बाकी जहां भी आपने कोई ऑप्शन देना हुआ तो आप यूज करेंगे सेट। बाकी जितने ऑप्शन हैं आप यूज करेंगे उनके लिए सेट। फिर कह रहा हूं, एक दो घूमेंगे जरूर, कोई बात नहीं, नया टूल है, घूम जाएं, फिर हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, ये टूल रट जाएगा, डोंट वरी। मैं लिख रहा हूं जनाबे वाला, यूज ऑक्सिलरी स्कैनर, टैब से कंप्लीट कर रहा हूं, एसएमबी एमएस क्या था 17, टैब से मैंने कंप्लीट किया और कुछ हद तक मुझे याद था। इस स्कैनर को मैं लोड कर रहा हूं, ये लें जी, ये हो गया लोड। ये बता रहा है किस वक्त आप स्कैनर ऑक्सिलरी में आ गए। तो क्या करें, रन कर दें कि ये स्कैनर चल जाए। किस पे चल जाए ये स्कैनर, हवा में तो नहीं ना चलेगा। तो अब मैं इसको ऐसे रन तो नहीं कर सकता ना कि ये चल जाए, किस पे चल जाए, तो इस स्कैनर को बताना पड़ेगा ना। जैसे nmap को मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने जब nmap यूज किया तो nmap को मैंने कुछ इस तरह से यूज किया, nmap डबल डैश स्क्रिप्ट, फिर मैंने कोई वल्नरेबिलिटी बताई, आखिर में आईपी बताया। तो यहाँ पे भी मैंने ऑक्सिलरी तो लोड कर दी कि ये स्कैन करेगा जिस मशीन का आप कहेंगे कि उस मशीन के अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, लेकिन किस होस्ट पे चले, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे जनाब ऑप्शंस। ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन आपने खास तौर पे जो ऑप्शन सेट करना है वो है ये वाला ऑप्शन। मैं जरा क्लियर कर देता हूँ, ऑप्शन ज्यादा ही डरा रहे हैं। तो मैंने स्टार्ट में कह दिया था आपको कि ऑक्सिलरी और एक्सप्लॉइट के लिए होगा यूज, बाकी हर जगह पे होगा सेट। तो मैं करता हूं सेट आर होस्ट, कैपिटल भी लिख सकते हो, लोअर केस में भी लिख सकते हो, नो इशू। आर होस्ट, रिमोट होस्ट कौन है जी, रिमोट होस्ट 192.168.151। इस ऑक्सिलरी के लिए मैं रिमोट होस्ट सेट कर रहा हूं 151, ये लें जी, हो गया सेट। फिर मैं लिख रहा हूं सेट आर पोर्ट, इस होस्ट की किस पोर्ट पे जाके स्कैनिंग करना, 445, ये एसएमबी की पोर्ट है, ये डेटा शेयरिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है एसएमबी। और चेक कर लो, nmap पोर्ट 445 192.168.1.1। वॉइस नहीं आ रही, कोई और दोस्त भी गवाही दे दे, वॉइस नहीं आ रही जी दोस्त।
आवाज आ रही है सबको? ये लें फसीह अब्दुल्ला, क्या करते हो जानी बीच में एकदम आप हमारे बिलीव करें तारुल कादरी स्टाइल के लेक्चर को रोक देते हैं। आप चेक करें इतने सारे जी जो आ रहे हैं और ये सारे जी मैं आज कॉर्बेट भेजूंगा, जहां से मुझे कॉल आई थी कि सर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर की आवाज नहीं आ रही थी, और मैंने कहा 2-3 मिनट की आवाज ना आने को सर की शिकायत है। शहर यार भाई, आप तो हमारे सामने बैठे हैं, आपको तो आपके सामने हमने अपनी विलायत का ऐलान किया था, और देखें स्टूडेंट हमारी शिकायतें भेजते हैं। इनको पता नहीं है कि मेरे जिन्नात कहां तक खबरें ले आएंगे। ओके जी, ओके ओके। फसी भाई, सारे दोस्त कह रहे हैं सबको आवाज आ रही है जनाबे वाला, आप अपनी साइड पे चेक कर लें। वापस आता हूं, लें जी मैंने किया 151 की पोर्ट स्कैन 445, तो ये कहता है 445 पोर्ट क्या है, ओपन है, ओपन तो होनी है, वहां फोल्डर शेयर है। तो यहाँ इस टूल को मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाली मशीन के ऊपर ये वाला स्कैनर चलाना है इस पोर्ट पे। लो जी, इसके बाद आखिर में है रन, रन फॉर एग्जीक्यूट विच थिंग, दिस ऑक्सिलरी ऑन दिस होस्ट ऑन दिस पोर्ट। लो जनाब, मैंने किया एंटर, और उसने सबसे ऊपर ये 1 सेकंड में बता दिया होस्ट लाइक वल्नरेबल। वो कहता है जी विंडोज 7 की मशीन है और क्या लग रही है, वल्नरेबल लग रही है। तो अब कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है, तो इसको इंशाल्लाह हम रखेंगे अगली क्लास में, जिसको आप टाइटल दे सकते हैं हाउ टू हैक अ मशीन। विंडो 7 या विंडो 10 को हम किस तरह से हैक करेंगे, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे। आज का स्कैनिंग का लेक्चर हमारा हुआ यहाँ पे एंड। अब उम्मीद रखूंगा आप लोग ये टूल यूज करेंगे, स्पेशली एनमैप, और ये सारे चारों टूल इंपॉर्टेंट हैं। कम अज कम आपको ये बातें तो स्कैनिंग के हिसाब से, ऐसे जिसको कहते हैं, जैसे मैंने बोली, ये फिंगर टिप्स पे हूँ। ये मैंने आपके सामने गेट खोल दिया स्कैनिंग का, तो उसमें आप इंशाल्लाह मजीद काम करेंगे। उम्मीद रखूंगा कि जिस अंदाज से मैंने आपको थोड़ा सा ये ओवरऑल पिक्चर दे दी, तो इंशाल्लाह इस थीम को आप मजीद रंग भरेंगे और इसमें मजीद कुछ आपको इंशाल्लाह सीखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जी इंशाल्लाह हैक। आज क्या दिन है, फ्राइडे, तो हमारा नेक्स्ट सेशन मंडे, मंडे एक्सपेक्टेड क्या बनेगा, 12 को तो कोई चांस नहीं है ना रमजान का। जो दोस्त जाग रहे हैं जरा वो जवाब दें। 12 को रमजान का तो कोई चांस नहीं है ना, लेकिन 13 को अगर हुआ, 12 को तो फिर होगा। चलें टाइमिंग फिर यकीनन सर ने भी आपको बतानी है, मैं भी जरा कॉलेज से कंफर्म कर लूंगा कि क्या टाइम रखें। जनाब अभी आपके 1 2 3 सेशन तो आराम से होने, आराम से इंशाल्लाह। और ये ऐसे सेशन है जिसको मैं भगा के नहीं करा। अब ये इस सेशन में क्या भगाना करता, आप बताएं, इसमें मैं क्या चीज बीच में से निकाल लेता तो मैं आप कहता चलो जी तेजी से करा दी। तो मैं तो ये अपनी तरफ से कोशिश की है, शॉर्ट किया ना, इसमें थी नहीं पढ़ सका मैं। तो चलें इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं मंडे। दो में याद रखिएगा। मैं जनाब इजी हूँ, इजी हूँ। बिलाल, बिलाल बचे तू, चिंटू है ना, ये जिस कौन सा था बीच में एक बिलाल, हमारी क्लास में एक था वो, द नेम वाज चिंटू। ये बिलाल वही है कि और है? अब तो मुझे लगता है वो भी रिकॉर्डिंग पे लगा के गया है। नेक्स्ट लेवल क्या है, कर लेंगे इस पे बात कर लेंगे, सीएच का नेक्स्ट लेवल पे भी। तो लें जी, अभी हम आपसे करते हैं यहाँ पे अल्लाह हाफिज, और मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी मंडे विद मजेदार टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।
बिल्कुल रमज़ान के बाद जब मेरे ये रेगुलर सेश लगेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आप रीटेक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे याद आ गया, मैं वही फीलिंग आ रही थी कि बिलाल वही चिंटू है, मुझे तेरा नाम आज याद आया। ओके जी, इंशाल्लाह मंडे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।